Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूनाइटेड स्टेट्स ने वो कर दिया जो उसको करना चाहिए था। यूक्रेन के बहाने ईयू को तोड़ दिया। समझे आप? अब बड़ी बगावत हो रही है। उर्सुला और मार्क रट तो अमेरिकन ही सिपाही है जो कि यूरोप में नाटो में घात लगा के बैठा हुआ है। नाटो में यूरोपियन यूनियन, पहले हम लोगों ने बताया था कि एंड आउटकम जो होने वाला है यूरोपियन यूनियन का वही होने वाला है कि यूरोपियन यूनियन विल नॉट एग्जिस्ट। शुरू हो गया। इसी ब्रसल्स की बहुत बड़ी आदत थी। ब्रसल्स चाहता था, क्योंकि कंट्रोल फ्रीक्स हैं सारे, ये सारे कंट्रोल फ्रीक्स हैं, एक्सट्रीम लेवल ऑफ कंट्रोल फ्रीक्स। ये लोग ऐसे जकड़ के बैठ जाते हैं एंड दे वांट टू कंट्रोल ऑन ऑल साइड्स। बहुत इनका मानी है। लीडरशिप को शुड बी डिटैच्ड, एट द सेम टाइम मिनिमल कंट्रोल तो होने ही चाहिए, अदरवाइज नहीं चलता है। बट दीज पीपल दे डू नॉट लेट यू फंक्शन। ऐसा है। ब्रसल्स जो है गले का फंदा बन चुका है यूरोपियन देशों के लिए। ब्रसल्स में ही ईयू कैपिटल है ना, और बेल्जियम और 3 कंट्रीज हैं, नीदरलैंड्स और एक और है। ये 3 कंट्रीज मेक बेनेलक्स, लक्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लक्जमबर्ग। वहीं बेल्जियम में कैपिटल है ब्रसल्स। ब्रसल्स में मेरा फेवरेट टिंटिन की दुकान भी है, टिंटिन कॉमिक्स, हर्ज कॉमिक्स, जो कॉलोनियल इंसिडेंट्स को बहुत दिखाती थी, टिंटिन। एनीवे, तो अच्छा, आगे बढ़ने से पहले डू बिकम ए मेंबर। मेंबर्स होंगे सुना आपको शास्त्र बेस्ड कंटेंट बहुत मिलेगा। बहुत सारे वीडियोस हैं, एटलीस्ट 110 वीडियोस हैं जो मेंबर्स ओनली है, और प्लस आपको डेली रेगुलर अपडेट्स होते रहते हैं। 2 या 3 वीडियोस आते हैं वीकली जो आपको मिलेंगे शास्त्रों पे। प्लस आप गुरुकुल भी जुड़ सकते हैं, गुरुकुल में सपोर्ट कर सकते हैं। अभी बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर सब लोग एक साथ सपोर्ट करें, इट विल बी फिनोमिनल फॉर अस। तो छोटा मोटा सपोर्ट कर सकते हैं to help us increase our reach and also increase our projects जो हम करना चाहते हैं। चलिए, तो ब्रसल्स का इतना, उसका शिकंजा इतना ज़्यादा है। मैंने तो बुक्स में अपने बताया है कितना रहता है। आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था, जो यूरोपियन वॉर 1 हुआ था, वो एक्चुअल रीज़न कुछ और था कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनियल लूट। ये एक्चुअल रीजन था यूरोपियन वॉर 1 का। यूरोपियन वॉर 2 का रीजन था ज्यूस को खत्म कर देना और या उनको एक सेपरेट यूरोप से बाहर फेंक देना। एक्चुअल रीजन ये था। बाकी सब लोग बोलते रहे हिटलर, ये कुछ नहीं है रीजन था। वो ज्यूस को मारने के लिए बना था वो पूरा वॉर, खत्म कर देना वहां से। चर्च का दोनों में रोल था, दोनों में चर्च का रोल था, कैथोलिक चर्च का, रोमन कैथोलिक्स का। और आपको मालूम है दोनों लड़ते रहते हैं। तो इतना टाइट कंट्रोल इस समय है यूरोपियन यूनियन का। लोग ट्रेड पॉलिसीज नहीं बना सकते, इमिग्रेशन पॉलिसीज नहीं बना सकती वहाँ की कंट्रीज, और उनको इमिग्रेशन लेना ही पड़ेगा क्योंकि यूरोपियन यूनियन करना ही चाहता है। इसलिए ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला कि डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग एजेंडा लेके चल रहा है क्लाइमेट चेंज के नाम पे। क्योंकि रिलीजन तो कुछ है नहीं इनका, तो जहां भी साइंस की बातें आएंगी उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो दे यूज साइंटिफिक टॉपिक्स टू परफॉर्म रिलीजियस वर्क। अभी पोप क्लाइमेट चेंज से क्या लेना देना, वो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। तो जो पूरा क्लाइमेट चेंज का, जो कि क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन हुआ, दैट वाज डन बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसकी कीमत दुनिया क्यों भुगते? डिस्पाइट दैट इंडिया इज द लीडर ऑफ द क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज, ग्रीन एनर्जीज, है ना। फ्रांस में कॉप COP हुआ था, इंडिया इज द लीडर, और इंडिया ने वो सारे जो मापदंड है अचीव कर लिए, बेंचमार्क्स। एंड चाइना इज द नंबर 1 इन सोलर एनर्जी। So the countries of today
which are the leaders like India and China, they are green energies. They are creating least pollution. आज भी the maximum pollution per capita is done by the West. तो पोप का क्या लेना देना है क्लाइमेट चेंज से? लेना देना है। उसको अगर कैपिटलिज्म जो चर्च ऑफ इंग्लैंड से आ रहा है उसको अपोज करना है, मतलब धंधा चोरो, लूटो पैसे कमाओ, लूटो पैसे कमाओ, दैट्स कैपिटलिज्म। ओके, तो उसको खत्म करना है। कैसे करेगा? क्लाइमेट चेंज। तो पूरा अपोजिशन अमेरिका में इन्हीं लोगों का है। समझ में आती होगी इन लोगों की बातें। और उनका चल रहा है, उनको फ्री ट्रेड चाहिए, उनको मारो खूसो लूटो ये काम करो, जैसे ब्रिटिश करते हैं, इंग्लिश करते हैं। ओके, इस लड़ाई में पूरा का पूरा यूरोप टूट रहा है। और इटली में हमारी फेवरेट प्रेसिडेंट है जॉर्जिया मेलोनी, वन ऑफ द बेस्ट। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसको देख के कि शी इज टेकिंग ऑल द राइट स्टेप्स। बड़ी शी इज अ वेरी पावरफुल लीडर। उसकी स्पीचेस सुनिए इटली वाली, जबरदस्त स्पीच देती है, ऐसा लगता है भारतीय कोई बोल रहा है। और करप्ट नहीं है माइनो के जैसी। हमारी जो माइनो है आपको जानते हैं क्या करती है वो। तो ये वो वहां पे बैठ के एंटी रोमन कैथोलिक पॉलिसी चलाती है, समझा? और वो अमेरिका से मिलना चाहती है जो कि प्रोटेस्टेंट है। तो उसने पूरी सेंध लगा दी, उसने और विक्टर ऑर्बन ने और बाकी लोगों ने मिलकर सेंध लगा दी पूरे इटली में, यूरोप। उस अकेली महिला ने यूरोप को बोला कि मैं क्यों फॉलो करूं ब्रसल्स को, मैं ट्रंप के साथ जुड़ना चाहती हूँ। उसको हमें देश चलाना है, उसको पैसा चाहिए। मैक्सिमम टूरिस्ट जो है, मैक्सिमम इटालियन ओरिजिन पीपल लिव इन द यूएस, शिकागो, हर जगह, न्यूयॉर्क में। तो उसको पैसा चाहिए। वो उसको मालूम है यूरोपियन यूनियन के साथ में रहेगी तो डिजिटल आईडी पे लग जाएगा लोगों के, इटालियंस के अंदर मशीन बना दिया जाएगा उनको। ये तो काम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो उसने चर्च को भी पीछे छोड़ दिया, इसको भी पीछे छोड़ दिया। क्लाइमेट चेंज गया भाड़ में। सारे जितने भी कैथोलिक चर्च के जो प्रोजेक्ट्स थे उसको छोड़ दिया उसने। एंड शी वेंट टुवर्ड्स ट्रम्प एंड यूएसए एंड इंडिया। मोदी जी भी है, उसको मालूम है इंडिया से पैसा आएगा, उसको मालूम है अमेरिका से पैसा आएगा। और वैसे भी इंडिया में फिएट बिकती थी पहले, बाद में पद्मिनी हो गई कार। तो बोला कि ठीक है हम जाएंगे उधर। प्लस इटालियन जो इंजीनियरिंग है इज कंसिडर्ड लग्जरियस। अभी उनकी कार्स तो रिलायबल होती नहीं है, मैंने देख लिया, आई परचेज एंड सॉ इट। कार्स रिलायबल नहीं, कार्स तो हमेशा जर्मन रिलायबल होती है, वो कार्स रिलायबल होती नहीं है, लेकिन फिर भी चलती है। फिएट बिकती है आज भी, यूरोप में बिकती है, अमेरिका में बिकती है, बिकती है। तो उसका इंडिपेंडेंट एक स्टैंस है, तो व्हाई नॉट वर्ल्ड विल गो विद हर। और वो एक ऐसी पॉलिटिशियन है, वो दिल पे एक बातें करती है, कॉमन सेंसिकल बातें करती है। अर्दोगान ने उल्टा सीधा कमेंट किया था, अभी अर्दोगान को सिखाएगी वो। और इटालियंस आर आल्सो गुड इन मरीन इंजन टेक्नोलॉजी बाय द वे। तो भारत के साथ तो उसका अच्छा रिलेशन है, मोदी जी के साथ उनको पिता के समान ट्रीट करती है, उनको ऐसे एडवाइस लेती है। और ट्रम्प को वो यूज करना चाहती है। उसको मालूम है दिल फेंका, उसको थोड़ा फ्लर्ट करेगा, वो भी करेगी और काम निकलवा लेगी अपना। तो इससे पूरे यूरोपियन यूनियन में फूट पड़ चुकी है। अब वो फूट चुका है वो यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन खत्म होना ही चाहिए, क्योंकि सारे जो स्टेट्स हैं, ऐसा तो नहीं कि वो फिर भी एक तो होंगे नहीं कभी भी। यूरोपियन कंट्रीज हैं, सब जगह चर्च है, चर्च को पैसा इकट्ठा करना है। तो चर्च ऑफ नॉर्वे, रोमन कैथोलिक चर्च ऑफ नॉर्वे इज डिफरेंट देन रोमन कैथोलिक चर्च ऑफ जर्मनी। और प्रोटेस्टेंट्स अलग हैं। अगर ये चर्च का साम्राज्य यूरोप में टूटता है तो साउथ अमेरिका में बिखर जाएगा, क्योंकि वहां पे नेटिव मूवमेंट्स आगे चल रहे हैं और यहाँ पे भारत का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। मोदी जी ने उसको ऑप्शंस दे दिए बहुत सारे कि आप ये भी कर सकते हैं हमारे साथ, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। द 20 थिंग्स यू कैन डू विद इंडिया। और दीज ऑप्शंस आर मेकिंग हर मोर, encouraging her to break ranks with the European Union.
ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसिडेंट जो है दुनिया की पॉलिसीज को बनाने वाला है, नई पॉलिसीज को। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बट थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग, और हमारे गुरुकुल में जुड़िएगा, जरूर जुड़िएगा, एंड लर्न। व्हेन यू लर्न धर्म, then you can actually practice your mantra and sadhana in a much more powerful way. That's what Gurukul teaches you. शास्त्र रेफरेंस पे गुरुकुल चलता है, सिर्फ कथा नहीं है। जय जगन्नाथ।